आइए इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूं। आज के इस मुशायरे की सदारत आली जनाब रिजवान अहमद मिस्टर साहब फरमा रहे हैं और मुशायरे के चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी हमारे और आपके सियासी कायद मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब जैसी शख्सियत जिनकी मौजूदगी किसी भी महफिल को वक़ार बख्शती है, उसको मोतबर बना देती है। और मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब अगर कोई हुक्म दें तो बहरहाल मेरी तो क्या हैसियत है, किसी भी शख्स की हैसियत नहीं है कि वो उनके हुक्म को टाल सके। और उनका हुक्म है कि एक शायर को आवाज़ दी जाए, तो जिसको वो पसंद करें, बहरहाल ज़रूरी है कि हम सब को वो शख्स पसंद आएगा ही। तो मैं कुछ भी कहने के बजाय सिर्फ उस शायर का नाम ले लेना चाहता हूं, क्योंकि वो बाकी काम अपना तारुफ वो अपने कलाम के जरिए पेश करेगा। मैं गुजारिश कर रहा हूं आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब से कि वो तशरीफ लाएं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। जी बहुत शुक्रिया भाई। हाँ गुड्डू भाई पहचान रहे हैं। शुरुआत करता हूं मेरे दोस्तों जी कि राहे सफर में कोई मेहरबान भी साथ हो। राहे सफर में कोई मेहरबान भी साथ। थोड़ी देर आप लोग आराम करिए, कोई भी एक ताली नहीं बजाएगा, आराम से सुनते रहिए। जब समझ में नहीं आए तो हमको कह दीजिए, हम बैठ जाएंगे। दरअसल यहाँ हमको आना नहीं था, 31 तारीख को मुशायरा था वहाँ भिवंडी गोंडी में। तो आदिल भाई ने कहा यार 2 दिन पहले अगर आ जाते तो बहुत अच्छा होता। हमने कहा कोई खास बात? तो उन्होंने कहा कि भिवंडी मुशायरा है, एक वहाँ नज्म आपको पढ़नी है, पढ़ देते। तो हमने कहा उस नज्म को मैं वहाँ सुना दूंगा गोंडी में। अच्छा मैं, तो उन्होंने कहा नहीं भिवंडी में सुनाना है आपको, तो मैं उसी नज्म को सुना दूंगा। और आसान मेरे ये लिए कि मुझे और कुछ पढ़ना नहीं है, उन्होंने जिस नज्म का कहा है उसे सुना दें और वो हमारे लिए फुर्सत होगी। मेरे दोस्तों सुने कि थोड़ा से 2 मिनट पहले अपनी बात कर लें कि राहे सफ़र में कोई मेहरबान भी साथ हो, गुलशन में गुल खिले तो निगहबान भी साथ हो। मेरी नज़र में सबसे बड़ा आदमी है वो, मेरी नज़र में सबसे बड़ा आदमी है वो, घर घर में सबके साथ में एक माँ भी साथ हो। वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत मेरे दोस्तों अच्छा। मेरे आंखों ने देखा है, मेरी इन आंखों ने देखा है कि एक बेटे ने अपनी माँ और बाप को ओल्ड हाउस वृद्धाश्रम भेज दिया। अच्छा मैं एक छोटी सी नज़म है, एक माँ और बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया। उस बाप बैठ करके वृद्धाश्रम में क्या सोच रहा है, ओल्ड हाउस में क्या सोच रहा है। मैंने थोड़ा सा कहने की कोशिश की, अगर आपको समझ में आए तो, कि मेरी अपने बेटे को मुखातिब करके कह रहा है कि तेरी आमद पर मिलकर हम सब ने जश्न मनाया था, सब ने तुझे बुढ़ापे की लाठी मेरी बतलाया था। बहुत मुबारकबाद मिली थी तेरे घर आ जाने से, दुनिया में कुछ नहीं कमी थी बस तुझको पा जाने से, दुनिया में कुछ नहीं कमी थी बस तुझको पा जाने से। माँ की खुशियाँ बोल रही थी लाल हमारा आया है, मेरे मौला तेरी मर्जी हमने सब कुछ पाया है। तेरे नाम से दरगाहों पर जाकर धागा टांगा था, अपने रब से आगे रोकर हमने बेटा मांगा था। वाह। और बहुत तमन्ना थी, नहीं ताली मुझे सुनते रहिए, कि बहुत तमन्ना थी सुनने की बेटे की किलकारी की। आदमी सुनिएगा कि बहुत तमन्ना थी सुनने की बेटे की किलकारी की, हमने तेरे आने से पहले कितनी तैयारी की। तेरी दादी नाच रही थी घर में पोता आया है, मुझसे बोल रही थी देखो घर में बरकत लाया है। तेरे एक आंसू पर पूरा घर पागल हो जाता था, तेरे एक आंसू पर पूरा घर पागल हो जाता था। माँ तब चेहरा तकती रहती थी जब तक तू सो जाता था, गोद उठाकर जब जब तुझको दूध पिलाया है माँ ने, ऐसा लगता था जैसे कुरान उठाया हो माँ ने। माँ को छोड़ भाई, आजाद भाई क्या कहने। और घर को छोड़ यहाँ पर रहना अब तक समझ नहीं पाई, जाने क्या क्या बकती रहती है पागल थी घबराई। कहती है मेरे मुन्ना का बिस्तर कौन बिछाएगा, भूखा होगा लाल मेरा अब खाना कौन खिलाएगा। बाहर जाकर देखूं शायद हमको लेने आया हो, शायद अपनी करनी पर घर वो जाकर पछताया हो। बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी ऐसा भी दिन आएगा, एक दिन मुझको लाल हमारा यहाँ छोड़ कर जाएगा। चलिए, और आखिरी बंद है कि चलिए कोई बात नहीं है मैं अपने लफ्ज़ सी लूंगा। आदिल सुनिएगा कि चलिए कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है मैं अपने लफ्ज़ सी लूँगा। मेरा रब जिस हाल में रखे जीना है मैं जी लूँगा। तुझे सलामत रखे मौला इतना चाह रहा हूँ मैं, बेटा अपनी हर गलती की माफ़ी मांग रहा हूँ मैं। बिल्कुल तुम मायूस न होना आसिम भाई, कि बिल्कुल तुम मायूस न होना, किस्मत में सब होना था, जिसको खून से सींचा उसको बीच सफ़र में खोना था। सज़ा मिली है मुझे गुनाहों की हम भी हत्यारे हैं, बाप का रख सजा मिली है मुझे गुनाहों की हम भी हत्यारे हैं। तेरी चाह में बेटा हमने कोख में बेटी मारे हैं, तेरी चाह में बेटा हमने कोख में बेटी मारे। और एक
आदिल भाई ने जिस नज्म के लिए कहा है, हम सोचते हैं उसको पढ़ दिया जाए। एक दोस्तों, मैंने उसको किस पस मंजर में लिखा था, वो एक बम ब्लास्ट जो बम्बई में हुआ था उसका मुकदमा चल रहा था, बहस हो रही थी, और जो जज साहबान थे उन्होंने उस वकील से कहा, जो वकील पैरवी कर रहा था, कि तुम्हें शायद 257 लोगों की मौत का, उनके घर वालों के दर्द का पता नहीं है। मेरे दोस्तों, जज साहब ने उनसे कहा था, और मैंने जज साहब से सवाल किया, मैंने कुछ दर्द और बताने की कोशिश की, उस दर्द का बयान करता हूं। जी। कि है मेरी औकात नहीं है फिर भी पूछ रहा हूं मैं, यह मेरी औकात नहीं है फिर भी पूछ रहा हूं मैं, लोकतंत्र में संविधान का खाका खींच रहा हूं मैं। मुझको भी महसूस हुआ मुझको भी अफसोस बहुत 257 लाशों पर, बेगुनाह जो चले गए हैं उनकी टूटी सांसों पर। जाने कितनी लाशें अब तक धरती माँ में समा गईं, जाने कितनी लाशें अब तक धरती माँ में समा गईं, सरकारें आजाद हिंद की हमें कटोरा थमा गईं। क्या कहना, हमको भी अफसोस बहुत 257 लाशों का, बेगुनाह जो चले गए हैं उनकी टूटी सांसों का, लेकिन इससे पहले भी सड़कों पर खूनी होली थी, और निहत्थे लोगों पर वर्दी वालों की गोली थी, और निहत्थे लोगों पर। गली गली में गूंज रहा था राम लला हम आएंगे, कहे अदालत कुछ भी लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। खुद करके बदनाम राम को कितने घर जलवाए थे, 257 से पहले कितनी लाश बिछाए थे। सही आंकड़ा नहीं मिला है अब तक मरने वालों का, नामुमकिन सरकार बता दे सब घर जलने वालों का। जाने कितने चेहरे गायब हैं लाशों की मंडी से, जाने कितने चेहरे गायब हैं लाशों की मंडी से, कितने लोग नहीं पहुंचे हैं अब तक गांव भी मंडी से, कितने लोग नहीं पहुंचे हैं। क्या कहने आजाद भाई, वाह 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 वाह। और कुछ लोगों ने, कुछ माओं ने बेटों के गम में सांसों को तोड़ा है, इंतजार के बहुत बाद बीबी ने चूड़ी फोड़ा है। कुछ बहनों ने नहीं उतारी अब तक चूड़ी आशा में, बूढ़े बाप ने उम्र काट दी तकती राह निराशा में। मेरे दोस्तों, जो लोग मारे गए आज तक कुछ लोग उसमें से ऐसे रहे जो न सरकार के आंकड़े में हैं न किसी आंकड़े में हैं, लेकिन अफसोस इस बात का घर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उनका किसी आंकड़े में कोई नाम नहीं है, और घर वाले सारे ये अभी घर नहीं पहुंचे हैं और यहाँ हैं भी नहीं, वो दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन सरकार ये बताने को तैयार नहीं कहाँ है। उनकी उम्मीद उनके घर वाले आज भी लगाए हैं। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे उनके घर वाले कि हो सकता है कहीं कोमा में हो, कोई परेशानी हो, या तो उनको याददाश्त उनकी चली गई हो, और वो हो सकता है कभी लौट के आए। पढ़ता हूं मेरे दोस्तों, कुछ माओं ने बेटों के गम में सांसों को तोड़ा है, इंतजार के बहुत बाद बीबी ने चूड़ी फोड़ा है। कुछ बहनों ने नहीं उतारी अब तक चूड़ी आशा में, बूढ़े बाप ने उम्र काट दी तकती राह निराशा में, बूढ़े बाप ने उम्र काट दी तकती राह निराशा में। दिल पर अपने पत्थर रखकर जो पागल सी घूम रही, दिन भर में वो कई बार भाई की फोटो चूम रही। और जज साहब को एक चीज बताना चाहता हूँ, एक दर्द बताना चाहता हूँ जज साहब के। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 3 साल थी, उसके पापा उसके बाद लौट के नहीं आए। वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है, कहीं न कहीं माँ को भी उम्मीद है लौट के आने की, जानती तो है मर गए लेकिन तसल्ली देती है कि हो सकता है कभी लौट आए। और वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि अम्मा अब्बा क्यों नहीं आ रहे हैं, पापा क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वो बताती है कि बेटा वो नाराज होकर तुमसे चले गए, तुम उनको परेशान कर तो ये ले आओ वो लाओ, इसलिए वो चले गए हैं। तो बच्चा कहता है, और उसका दर्द ये हम चाहते हैं कि जज साहब उसके दर्द का एहसास करे। थोड़ा सा इसको तेज कर दीजिए कि अम्मी एक चिट्ठी लिखवा दो अब्बू को बुलवाने की,
लिखना नहीं जरूरत है कुछ बच्चों को ले आने की, बच्चे कभी नहीं रूठेंगे इसको भी लिखवा देना। सारी गलती थी बच्चों की इसको भी समझा देना, सारी गलती थी बच्चों की इसको भी समझा देना। लाड प्यार से हम अब्बू के कंधे पर चढ़ जाते थे, हमसे प्यार देख कर दानिश भाई भी डर, हमसे प्यार देख कर दानिश भाई भी चिढ़ जाते थे। जाने कितनी ईद मनाई है हमने बिन अब्बू के, जाने कितनी सेवई खाई है हमने बिन अब्बू के। अब की बार ईद में अब्बू अगर नहीं घर आएंगे, नहीं अकेले ईदगाह बिन अब्बू के हम जानेंगे, नहीं अकेले ईदगाह बिन अब्बू के हम आएंगे। आने दो घर अब्बू को हम सारी बात बताएंगे, अपनी माँ के हाथ के छाले मजदूरी में अपनी माँ के छाले हम दिखलाएंगे। तुम चुप रहना हम बोलेंगे माँ ने कैसे पाले हैं। एक बार मिल के जोरदार तालियां बजा दें आजाद प्रतापगढ़ी साहब के साथ। तुम चुप रहना, वाह वाह, तुम चुप रहना हम बोलेंगे माँ ने कैसे पाले हैं, कैसे माँ ने आंखों के सारे आंसू पी डाले हैं। अब की घर वापस आए तो उन्हें नहीं जाने देना, जो दिन काटे बिन अब्बू के माँ वो नहीं आने देना। कहना नहीं जरूरत है बिल्कुल उनको घबराने की, कहना नहीं जरूरत है बिल्कुल उनको घबराने की। माँ अब तो आदत है हम सबको भूखे सो जाने की, माँ हमसे अब तो आदत है हम सबको भूखे सो जाने की। अब्बू हमसे रूठ गए हो क्या वैसा हो सकता है, इतना रूठे घर ना आए क्या वैसा हो सकता है। कितनी देर लगा दी देखो अब्बू ने घर आने में, कितनी देर लगा दी देखो, कितनी देर लगा दी देखो अब्बू ने घर आने में। जाने क्या गलती कर दी थी माँ हमने अनजाने में, जाने क्या गलती कर दी थी माँ हमने अनजाने में। और आखिरी बात सुनिएगा कि ऐसे मासूमों के ऊपर बोलो करम करोगे कब, मांग रहे इंसाफ भीख में उन पर रहम करोगे कब। हत्यारे सब घूम रहे हैं संसद के गलियारों में, जिंदाबाद लगाकर उनको छाप रहे अखबारों में। जिनको फांसी पर चढ़ना था सारे कातिल छूट गए, निकले हों जैसे गांधी जी जेल के ताले टूट गए। आओ देखो संविधान की भाषा बदल रहे हैं लोग, लोकतंत्र के आंगन की परिभाषा बदल रहे हैं लोग। सरकारी इंसाफ अदालत का है जान रहा हूं मैं, संविधान से भीख नहीं अपना हक मांग रहा हूं मैं। मेरे कातिल घूम रहे हैं उनको सजा सुनाओ तुम, मेरे कातिल घूम रहे हैं उनको सजा सुनाओ तुम। जैसे मेमन को फांसी दी उनको भी लटकाओ तुम, जैसे क्या कहने क्या कहने क्या कहने।